14 साल इंतज़ार क्यों? वाई वेट फॉर 14 ईयर्स? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जब श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया और वो जेल गए वासुदेव जी को और देवकी जी को छुड़ाने के लिए, जो उनके मदर और फादर हैं, तो जो देवकी माता थी उन्होंने उनसे पूछा कि बेटा, आप तो स्वयं ही भगवान हैं, आपके पास पूरी भगवान की शक्तियाँ हैं, तो आपने 14 साल क्यों इंतज़ार किया कंस को मारने के लिए और हमें छुड़ाने के लिए? तो इसमें भगवान श्री राम ने रिप्लाई किया कि माता जी मुझे क्षमा करें, बट आपने मुझे 14 साल जो है जंगल क्यों भेजा मेरे पिछले जन्म में? तो ये सुन करके देवकी माता थोड़ी सरप्राइज हुई। उन्होंने कहा कि अच्छा, ये कैसे हो सकता है और आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर श्री कृष्ण ने रिप्लाई किया कि मदर, आपको कुछ भी चीज़ याद नहीं है पिछले जन्म की, बट पिछले जन्म में आप जो थी, आप केकई थी और आपके हस्बैंड जो हैं वो राजा दशरथ थे। और आपको याद होगा कि आपने जो है मेरे को 14 साल वनवास पे भेज दिया था। तो देवकी ने ये सुनकर के उनको बड़ा सरप्राइज हुआ और उन्होंने पूछा कि अच्छा, फिर अगर मैं कैलकई थी तो कौशल्या कौन है अब? तो भगवान कृष्ण ने रिप्लाई किया कि जो मेरी माँ यशोदा है, जिनको 14 साल जो है आपने दूर रखा था अपने बेटे से, तो वो मेरी इस जन्म में माँ यशोदा है। तो 14 साल से उनको जो मेरा प्यार नहीं मिल पाया था, वो इस जन्म में उनको मिला है। तो वो कहते हैं कि हर एक को जो है अपने कर्म के फल भोगने पड़ेंगे। इवन द गॉड्स कैनॉट एस्केप द फ्रूट्स ऑफ कर्मा। तो आई एम अ वेरी वेरी फर्म बिलीवर इन दिस गाइज कि आप जो कुछ भी करते हो उसका आपको रिजल्ट जो है मिलेगा। इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले में मिलेगा। और ज़्यादातर जो है अगर हम ओशो को सुनते हैं तो ओशो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगले जन्म की भी वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा रिजल्ट इसी जन्म में मिलेगा। हाँ, कई बार हमारे को ऐसा लगता है कि कोई आदमी बुरा कर रहा है बट उसको फिर भी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, या फिर वो फिर भी सक्सेसफुल है और वो आदमी ख़राब है और गलत कर्म करता है। तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा और गहराई में देखना होता है कि पहली बात तो कि हो सकता है कि वो जो सारे काम कर रहा है वो सारी चीज़ें गलत ना कर रहा हो। तो कई लोग जो होते हैं वो अच्छे कर्म नहीं करते बट मेहनती होते हैं, बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं। तो कुछ चीज़ें जो कर रहे हैं वो बैलेंस समझना हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। बट हाँ, ये रेस्ट एश्योर्ड कि आप अगर कोई चीज़ गलत करते हो तो वो मल्टीप्लाई होकर के ही आपको मिलेगी। तो ये चीज़ के लिए अश्योर्ड रहे। हमने बहुत सारे लोगों को देखा, जैसे बहुत सारे स्कैम हुए, फ्रॉड हुए। अब वो लोग जो है भागे भागे फिर रहे हैं इधर से उधर। तो इसीलिए इस डिसहार्टन ना हो और दूसरों को देख के परेशान ना हो और अपने कर्म पे ध्यान दें कि आप जो भी कर रहे हो आप अच्छा करो। दूसरों के लिए अगर आप अच्छा करोगे तो वही बड़ा होकर के आपको वापस मिलने वाला है। ग्रेट। तो आज की एक टेक टिप कि कैसे आप जो है पावर भी बचा सकते हैं, अपने लिए कन्वीनियंस भी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग सम होम ऑटोमेशन। तो आइए आज की ना टेक टिप की बात करते हैं। तो अक्सर हमारे को चिंता रहती है कि जो हमारे हैवी अप्लायंसेस है जैसे गीजर्स वगैरह है वो बहुत पावर कंज्यूम कर रहे हैं और उनको ऑन ऑफ कैसे करें। तो उसके लिए मैं एक स्मार्ट प्लग यूज़ करता हूँ गाइज। ये जो है विप्रो का स्मार्ट प्लग है। तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। ये आप अमेज़ोन पे इजीली खरीद सकते हैं। तो ये 16 एम्पेयर का है एंड बहुत ही अमेजिंग है। तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं आइए मैं आपको अपने फ़ोन के थ्रू दिखाता हूँ। तो इसकी एक ऐप आती है और इस ऐप के अंदर में आपके जितने भी इस तरह के स्मार्ट प्लग्स हैं ये सारे दिखाई देंगे। एंड इसके अंदर से आप अपने गीज़र को ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसके अंदर एक ये टाइमर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये टाइमर आपको दिखाई देगा। तो ये देख रहे हैं कि मैंने ये 5-5 10-10 मिनट के 20-20 मिनट के टाइमर बनाए हुए हैं जिससे कि पूरे दिन हमें गर्म पानी मिलता रहता है और बहुत कम बिजली कंज्यूम होती है। और इसके अंदर में आप बिजली की जो कंजम्पशन है वो भी आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपने जून में, जुलाई में, अगस्त में कितनी बिजली कंज्यूम करी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे मैंने प्रेशर पंप लगाया हुआ है घर पे। तो जिसको भी ज़रूरत होती है तो वो प्रेशर पंप को जो है ऑन कर सकते हैं 7 मिनट्स के लिए, 12 मिनट्स के लिए। उसके बाद जो पंप है वो अपने आप ऑफ हो जाता है। तो मतलब बहुत ही अमेजिंग है एंड घर में कोई भी इसको ईजिली कंट्रोल कर सकता है। तो आई एम श्योर कि ये टिप आपके काम आएगी। इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए गाइस। And I look forward to seeing you in another story.